हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट सेंटर में। दोस्त, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसके लिए वीडियो नंबर 12 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम टाइप थर्ड देखेंगे। इसके पीछे वाली वीडियो यानी वीडियो नंबर 11 में हमने टाइप 2 देखा था। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक उसको नहीं समझिएगा तब तक इसको बनाना मतलब आपके लिए थोड़ा सा समझना कठिन होगा, क्योंकि इसमें वैल्यू की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम टाइप थर्ड वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में 2 मार्क्स के, उसको कैसे सोल्यूशन करना है मैं बताता हूँ। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में शर्त दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जैसे अभी दिया है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 मार्क्स का। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला काम लिख लेंगे, इधर दिया है, क्या दिया है तो आंसर है थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है। इतना ही ना दिया है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए पहला लिख लेंगे पहले, फिर इसलिए tan स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्त ध्यान से, इधर थीटा लिखा है ना, tan पहले थीटा लिख ही लेते हैं, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा क्या करना है, एक काम, tan स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया तो आंसर है 45 डिग्री दिया। तो जहां जहां थीटा दिखाई दे रहा है वहां क्या रख देना है, तो आंसर है 45 रख देना है। रख दिया, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। नो डाउट, कोई डाउट है नहीं है, बहुत अच्छा। अब देखिएगा उसके बाद tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है, लिखिए कितना होता है, 1 होता है। अब इसका क्या करना है, आंसर है स्क्वायर करना है। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, इतना दिन से मैं त्रिकोणमिति पढ़ाते आ रहा हूँ, कितना इजी है, बस सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो त्रिकोणमिति बहुत आसान है। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री किसके बराबर, तो 1/√2 होता है, ये बात पता है ना। और इसका क्या करना है, तो आंसर है स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1 का स्क्वायर अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हो जाएगा √4 और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। नीचे 1 एक्सप्रेस कर सकते हैं इजिली। ओके, 1 और 2 का लघुत्तम यहां से ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस 1 यानी 3/2। दिस इज माय आंसर। कितना आसान आंसर है, बहुत इजी है ना। अब देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, लिखेंगे इसलिए पहले लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया क्या है, तो आंसर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। थीटा की जगह पर क्या रखना है, लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर 45 डिग्री दिया है ना, इसलिए लिखेंगे साइन स्क्वायर। देखिएगा थीटा की जगह पर कितना रख लेना है, 45 रख लिया, फिर माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। नो डाउट। ओके, अब बताइएगा साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका क्या करना है, तो आंसर स्क्वायर कर देना है, माइनस 1 अगेन इसका भी वैल्यू होता है √2, अब इसका भी क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कितना आसान काम है। ओके, इसके बाद देखिएगा आप, उससे सबसे आसान है अब यहां से, वो कैसे है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, ये बात पता है ना। फिर माइनस इसका स्क्वायर 1/2। अब देखिएगा तो दोनों सेम है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये खत्म हो जाएगा, क्या आया 0। ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है। तो आपने देखा कि इस तरीके से जितने भी त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इजी होते हैं। टाइप थर्ड में इस तरीके का एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो आपको इस तरीके का जवाब देना होगा। ठीक है, तो आप इसको उतार लीजिए। अब हम इस पर आधारित होमवर्क देंगे लास्ट में। अब टाइप 4 की ओर बढ़ते हैं, इसको अच्छा से उतार लीजिए। ओके दोस्त, टाइप 4 में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और मैं बताऊं अभी तक जितने टाइप हमने पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये टाइप है, और एग्जाम में मतलब बहुत बार इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन आ चुका है। और पहले ये 3 मार्क्स का आता था, लेकिन अब 3 मार्क्स का तो आता नहीं है, अब ये 2 मार्क्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग के समय शायद आ भी सकता है। ठीक है, तो अच्छा से देखिएगा मैं इसका कैसे सोल्यूशन कर रहा हूँ, और इस पर आधारित कुछ होमवर्क भी दूंगा। तो आपको सबसे पहला काम तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना है। तो क्या लिखा है, मैं एक बार रीड कर दूं। यदि tan a - b बराबर 1/√3 और
tan a प्लस बी बराबर √3 है तो a और b का मान निकालना है। मतलब इस वाले का वैल्यू निकालना है, a का और b का, a का और b का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी होगा। यहाँ से पहला काम कैसे बनाए, तो सबसे पहला लिख लीजिएगा दिया है, जो भी दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है, तो आंसर इतना दिया, मैंने लिख लिया tan a माइनस बी बराबर 1/√3, इतना दिया मैंने, इतना लिख लिया, नो डाउट, ओके। इसके बाद बहुतों को दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है मैं पहले बताऊंगा, उसके पहले एक लाइन लिख लेते हैं। हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा इधर, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बोलने जा रहा हूं। ओके, ध्यान से समझिएगा। अभी यहां पर क्या दिया दोस्त, tan दिया, ठीक है। इसके बाद बराबर में क्या दिया, 1/√3 दिया। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए साइन देता और यहाँ पर √3/2 देता। मतलब इस बात का क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है समझिएगा। आपको पहले बराबर के उस तरफ देख लेना है कि क्या है, कितना है, 1/√3 है, और बराबर के इस तरफ देख लेना है कि क्या है, क्या है का मतलब tan है। उसके बाद आपको सोचना है कि 1/√3 किसमें, tan में कितने डिग्री का वैल्यू होता है। बात समझ आया? फिर से रिपीट, सोचना है आपको 1/√3 इस तरफ जो होगा, मान लीजिए तो अभी tan है, साइन होता, cos होता, तो हम सोचते कि 1/√3 cos में, साइन में, tan में कितना है, ये सोचना है। बात समझ आई? तो पहला काम जैसे है वैसे इसको लिख लीजिए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है tan, लिख सकते हैं कितना डिग्री, तो आंसर है 30 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 30 डिग्री किसके बराबर होता है, 1/√3 के बराबर। और ये क्यों लिखा तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी इतना समझिए, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। बराबर के उस तरफ देखना है कि कितना है, फिर बराबर के इस तरफ देखना है कि क्या है, फिर जो है उसका वैल्यू इस रूप में कितने डिग्री में होता है, तो मैंने पता लगाया 30 डिग्री में होता है, लिख लिया। ओके, करने का फायदा क्या हुआ कि इधर से tan और इधर से tan खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, a माइनस बी बचा, इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। बात समझ आई? चलिए इसके बाद समझिएगा आपको क्या कर लेना है। अब आपको ये वाला बात लिख लेना है, लिखेंगे एंड ये कितना दिया, तो आंसर है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया, यही ना दिया। क्या सोचना है, सोचना ये, पहले काम कर लीजिए, इधर लिख लीजिए कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहला काम तो ये जैसे है वैसे लिख लीजिए। ओके, इसके बाद ध्यान से समझिएगा, √3 मतलब बराबर उस तरफ देखना है कि क्या है, कितना है, √3 है। इस तरफ देखना है कि क्या है, तो tan है। तो tan √3 मतलब √3 tan में कितना डिग्री पर होता है, तो आंसर है tan 60 डिग्री पर होता है, यही ना होता है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3, यानी √3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिखने का फायदा क्या होगा कि tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो आंसर है a प्लस बी, और इधर बचा 60 डिग्री, यही ना बचा। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिएगा यहां से कितना आसान हो गया। विलोपन विधि नाम सुने हैं ना, उस विधि से कर लेंगे, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हम विलोपन विधि से ही करें, आपका मन कोई भी विधि से यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इजी क्या होगा, विलोपन विधि। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, तो 1 में कितना, तो आंसर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 कर लिया। सिंपल, कैसे करेंगे, तो आंसर है इधर लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर, यही नहीं होगा। चलिए कट जाएगा क्योंकि अलग अलग है और समान है। ए में ये जोड़िएगा तो 2a, 30 में 60 जोड़िएगा तो 90, इसलिए a बराबर कितना, 90/2, कटेगा तो 45 डिग्री, यही ना होगा। यानी हमें a कितना मिला, 45 डिग्री। बहुत आसान है। ओके, इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, अब सिंपली हम लिखेंगे a का मान, समीकरण आपका मान या तो 1 में रख सकते हैं या तो 2 में रख सकते हैं। चलिए मैंने 2 में रख दिया, 2 में रखा, तो 2 कितना है,
तो आंसर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है। तो लिख लिया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a का वैल्यू कितना रख लेना है 45 डिग्री, तो मैंने a के जगह पर कितना रख लिया 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। उसके बाद देखिएगा सिंपल एक काम कर लेना है, वो ये ध्यान से समझिएगा, b बराबर 60 डिग्री प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यानी b बराबर कितना मिला, तो आंसर है 15 डिग्री मिला। तो इस प्रकार से हमने a का वैल्यू निकाल लिया और b का वैल्यू निकाला। कितना आसान काम था, है ना। और ये एग्जाम में इतना कर लीजिएगा तो आपका 2 मार्क्स गलती से भी नहीं काटेगा, क्योंकि काटने वाला भी सोचेगा कि इसका मैं काटूं कैसे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कुछ ऐसा बनाइए कि कोई बनाना चाहे आपके जैसा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूं कि कैसे इसको बनाना है। देखिएगा, पहला काम जो दिया है उसको तो लिख लेना है, ठीक है। दूसरा काम की एक बात लिख लेना है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं और क्यों लिख सकते हैं, मैंने समझाया थोड़ी देर पहले। तो आपको जैसे दिया है वैसे लिख लेना है, फिर बराबर के उस तरफ देखना है, मेन काम यहीं पर है, बराबर के उस तरफ देखना है कि कितना है 1/√3 है, और बराबर के इस तरफ देखना है कि क्या है, तो आंसर है 10 है। तो अब ये सोचना है कि इसका वैल्यू इस वाले के फॉर्म में कितने डिग्री पर होता है, तो हमने पता लगाया 30 डिग्री पर होता है, मैंने लिख लिया। अच्छा, करने का फायदा क्या हुआ कि 10 से 10 कट गया, फिर इसको इक्वेशन 1 कर लिया। फिर एक और केस दिया है, मैंने उसको भी लिख लिया यहाँ पर। अगेन मैंने सोचा कि इस तरफ वाला √3 है और इधर 10 है, तो √3 10 में कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री होता है, लिख लिया। उसके बाद a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री मिल गया। इन दोनों का नाम रख दिया, एक का 1 और एक का 2। इसके बाद क्या किया, विलोपन विधि से आसानी से हमने a और b का वैल्यू निकाल लिया। तो ये तो निकालना बहुत ईजी काम था। ओके, अब मैं इस पर आधारित कुछ होमवर्क दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्त, आप इस लॉकडाउन में इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, क्योंकि सभी लोग देखेंगे तो सबको समझ आएगा कि हाँ बनाते कैसे हैं, कितना आसान है। लोग डरते हैं झुटमुट का ऐसे ही कि त्रिकोणमिति हार्ड होता है, ये गलत। मन में भावना निकाल लीजिए कि त्रिकोणमिति हार्ड है, ये मन के अंदर से भावना निकाल ही दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर हार्ड होता तो क्यों आता। क्या हमारे जितने भी मैथमेटिशियन रह चुके हैं, जैसे रामानुजम, ये हमारे वशिष्ठ नारायण, या बहुत जितने भी हैं, क्या उन लोगों के लिए हार्ड नहीं था, तो आंसर था, है ना। और इजी भी था, वैसे ही मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, इजी भी है, हार्ड भी है। बस अर्थ सोचने का नजरिया अगर बदल दिया जिस दिन आपने, तो उस दिन से आपको बहुत आसान लगना शुरू हो जाएगा। कुछ चीज का भी सोचने का नजरिया बदलिए, फिर हर एक चीज इजी हो जाएगा और बहुत आसान है। अब मन से ये निकाल दीजिए कि त्रिकोणमिति हार्ड होता है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही कहा था कि आपको त्रिकोणमिति के साथ खेलना सिखाऊंगा, तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि अच्छा ही आपको बताएं एग्जाम्पल जो कि एग्जाम से रिलेटेड है, तो मैं हर बार वही एग्जाम्पल आता हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है। और टाइपराइज करके कराया मैंने कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। अब मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा। इससे पहले एक और बात कि ये जो है इसके बाद और मैक्सिमम और 2 वीडियो आएगा, ठीक है, थ्योरी वाला, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग एक्सरसाइज बना रहे होंगे, तो जो बना रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रहे हैं उससे भी अच्छा बात है, क्योंकि दोबारा इस तरफ देखने को मिलेगा उनको। चलिए ठीक है, आइए अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तब तक आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। ओके दोस्त, मैंने यहाँ पर कुछ होमवर्क दिया है, अब आप इस होमवर्क को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिए इसको और अच्छे से उतार लीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।